15 अगस्त 1947 ये वही दिन था जब ब्रिटिश सरकार की हुकूमत से 200 साल बाद भारतीय नागरिकों को आज़ादी मिली थी। लेकिन वक्त की ताकत तो देखिए कि आज वही भारतीय खून ब्रिटिश सरकार पर राज करने के बहुत ही करीब है। नमस्कार दोस्तों, आज द मिडिल क्लास ओपिनियन पे हम भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद के एक कड़े दावेदार ऋषि सुनक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा भारतीय खून जो ब्रिटिश राजनीति की नसों में निरंतर दौड़ रहा है, या कह ले कि बहुत जल्द दौड़ने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है ऋषि सुनक, क्या है इनकी उपलब्धियां, कैसे हुए वो प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल, और ऋषि की इन उपलब्धियों से हमें क्या सीख मिलती है। बयालीस वर्षीय ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को एक पंजाबी हिंदू फैमिली में हुआ था। ऋषि के दादा दादी ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस में पैदा हुए थे, जो कि पहले साउथ ईस्ट अफ्रीका और साल 1960 में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में आके बस गए थे। ऋषि के माता पिता उषा सुनक और यशवीर सुनक का जन्म क्रमशः तंजानिया और केन्या में हुआ था, और यह दोनों इंडियन डायस्पोरा इन साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में पले बढ़े। अब ये इंडियन डायस्पोरा इन साउथ ईस्टर्न अफ्रीका क्या है, आइए इसको भी जान लेते हैं। इंडियन डायस्पोरा इन साउथ ईस्ट अफ्रीका यानी कि भारतीय प्रवासी इन साउथ ईस्ट अफ्रीका, ये ब्रिटिश इंडिया के वह कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, यानी कि वह अनुबंधित श्रमिक हैं जो कि 19वीं सेंचुरी में भारत से अफ्रीका, कीनिया और युगांडा के रेलवे में काम करने को आए थे या फिर लाए गए थे। वही कुछ प्रवासी यहाँ व्यापारियों के रूप में पहले ही बस चुके थे, और आज उसी की वजह से साउथ ईस्टर्न अफ्रीका के कई देशों की इकोनॉमी और बिजनेस सेक्टर को इंडियन कम्युनिटी लीड कर रही है। तो आइए अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो अफ्रीका में कुछ साल रहने के बाद ऋषि सुनक के माता पिता साल 1960 में यूनाइटेड किंगडम में आके बस गए, जहाँ के इंग्लैंड देश के साउथहैम्पटन शहर में जन्म हुआ यशवीर सुनक और उषा सुनक के सबसे बड़े बेटे ऋषि सुनक का। ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक एक जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, वहीं उनकी मां एक फार्मासिस्ट थी, यानी कि दवाइयों की विक्रेता थी। विंचेस्टर कॉलेज हैम्पशायर से सुनक ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंकन कॉलेज से उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसी दौरान उन्होंने अपनी आर्थिक सहायता के लिए एक वेटर के रूप में भी काम किया। साल 2001 में बीबीसी द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था मिडिल क्लास देयर राइज एंड स्प्रेड, उसके संबंध में ऋषि सुनक ने अपने माता पिता के साथ एक इंटरव्यू में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने ये बताया कि वह भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। साल 2006 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से सुनक ने अपना MBA कंप्लीट किया, जहां उनकी मुलाकात हुई उनकी हमसफर, उनकी संगिनी अक्षता मूर्ति से। अक्षता मूर्ति इंडियन टेक जायंट इन्फोसिस के फाउंडर NK नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी हैं। साल 2009 में ऋषि और अक्षता ने अपने आप को शादी के एक पवित्र बंधन में बांध लिया, जिसके चलते आज उनकी 2 बेटियां भी हैं। तो आइए जानते हैं कि ऋषि सुनक का यूनाइटेड किंगडम की राजनीति तक का सफर कैसा रहा। सुनक ने 2001 से 2004 तक गोल्डमैन सैक्स नामक एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक में एज अ एनालिस्ट काम किया। उसके बाद साल 2006 में चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट नामक एक हेज फंड मैनेजमेंट फर्म में काम किया, और इसके साथ ही साथ वो अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुर नारायण मूर्ति द्वारा ओन की हुई एक इन्वेस्टमेंट फर्म कैटामैरान वेंचर्स के भी डायरेक्टर रहे। इन सब के बाद साल 2014 में सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी से MP चुना गया। 2015 में फिर से मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ चुनाव जीतने के बाद वह एनवायरमेंट, फूड एंड रूरल अफेयर कमेटी के मेंबर भी बने। उस समय प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के करीबी माने जाने वाले सुनक को 24 जुलाई 2019 को चीफ सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी घोषित किया गया। इसके साथ ही वह यूके की पॉलिटिक्स में अब जाने लगे। फिर साल 2020 में उन्हें गवर्नमेंट ऑफ यूके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद यानी कि चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बना दिया गया, जो कि एक तरह से यूके का फाइनेंस मिनिस्टर ही माना जाता है। चांसलर ऑफ द एक्सचेकर जो कि महारानी के खजाने का हिसाब किताब रखने के साथ साथ फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनाने और उनको लागू करने के भी जिम्मेदार होते हैं। तो एक लंबी यात्रा तय करके ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की रेस में शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की राजनीति में ऐसा क्या हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ गया और नए प्रधानमंत्री का चुनाव करने की नौबत आ गई।
और इसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ऋषि सुनक की इस इलेक्शन में आखिर क्या स्थिति है। तो इन सब की शुरुआत होती है 5 जुलाई 2022 से, जब कंजर्वेटिव पार्टी के, जो कि इस समय की रूलिंग पार्टी है, उसके 50 से ज्यादा मिनिस्टर्स यानी कि 50 से ज्यादा मंत्रियों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ जाते हुए अपना अपना इस्तीफा दे दिया। इनमें शामिल थे वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री पाकिस्तान मूल के साजिद जावेद। इन मंत्रियों का कहना था कि बोरिस जॉनसन के फैसले अब यूनाइटेड किंगडम के हित में नहीं हैं और इसके विरोध में ही उन सब ने अपने अपने इस्तीफे दिए हैं। इसके पूर्व बोरिस जॉनसन पे बहुत से आरोप भी लगे थे, जैसे कि कोविड-19 के दौरान पार्टी करना, यौन शोषण के आरोपी क्रिस पिंग को यूक्रेन की सरकार में एक महत्वपूर्ण पद देना, उसके साथ ही साथ कई सारे स्कैंडल्स में शामिल भी होना। तो इस सारे उथल पुथल के बीच 8 जुलाई 2022 को ऋषि सुनक ने यह ऐलान किया कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडरशिप इलेक्शंस के लिए खड़े होंगे और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को रिप्लेस करने की रेस में शामिल होंगे। तो ऋषि सुनक, जिन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की आफ्टर बिकमिंग द काउंसलर ऑफ एक्सचेंजर, यानी कि आफ्टर बिकमिंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, इज एक्टिंग एज द फेवरेट कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। तो ऋषि सुनक के पॉपुलैरिटी के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने कोविड-19 के दौरान यूनाइटेड किंगडम के लिए बहुत से अहम फैसले लिए, जैसे कि 10,000 करोड़ का राहत पैकेज देकर होटल, टूरिज्म और हेल्थ केयर सेक्टर की मदद की। इसके साथ ही साथ उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों और बिजनेसेस को भी बहुत सी सहायताएं की। और तो और अपने प्रधानमंत्री पद के एजेंडे में उनके टैक्स रेट्स को कम करने के डिसीजन के साथ ही वो पब्लिक के फेवरेट बन गए हैं। 2022 के नए नियमों के अनुसार कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के इलेक्शंस 6 चरणों में होने थे, जिनमें से शुरुआत के 5 चरणों यानी कि 5 राउंड्स के इलेक्शन के बाद ऋषि सुनक और लिज ट्रुस ने मेजॉरिटी वोट्स पाकर अपनी दावेदारी बरकरार रखी है। वहीं ऋषि सुनक हर राउंड में सबसे ज्यादा वोट पाकर अपनी दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। सुनक की प्रतिद्वंदी लिज ट्रुस के बारे में बात करें तो वो 2016 में हुए ब्रेक्जिट से लाइमलाइट में आई और यही कारण है कि आज वो फाइनल 2 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम की रेस में शामिल हैं। तो ऋषि अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये पहली बार होगा कि एक भारतीय और तो और एक एशियन द यूनाइटेड किंगडम्स का प्रधानमंत्री बनेगा। तो फिलहाल तो ऋषि सुनक मेजॉरिटी वोट्स के साथ सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि 5 सितंबर को फाइनल राउंड के नतीजे आने के बाद 6 सितंबर को यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के उपरांत कौन क्वीन एलिजाबेथ द्वारा बैकिंगहम पैलेस में द यूनाइटेड किंगडम्स का नया प्रधानमंत्री चुना जाता है या फिर चुनी जाती है। तो आइए जानते हैं कि ऋषि सुनक के इस अचीवमेंट से, ऋषि सुनक की इन उपलब्धियों से हमें क्या सीख मिलती है और किस तरह से हमारा भारत देश इन उपलब्धियों से प्रभावित हुआ है। आज दुनिया के बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े पदों पर भारतीय मूल के लोग हैं और तो और ज्यादातर विशालकाय कंपनियों के पावर होल्डर्स भी भारतीय मूल के लोग हैं। तो फिर क्यों आज भी भारत एक डेवलप्ड नहीं बल्कि एक डेवलपिंग नेशन बन के रह गया है? क्यों आज देश का युवा दुनिया से टक्कर लेने के बजाय आपस में ही उलझा हुआ है? कौन है जो देश के युवाओं को गुमराह किए हुए हैं? अरे उठो, जागो और दिखा दो दुनिया को कि हमारी बुद्धि व हमारा साहस दुनिया में सबसे सर्वोपरि है और बता दो दुनिया को कि वी इंडियंस आर हैविंग द बेस्ट माइंड इन द होल वर्ल्ड। जय हिंद।